बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के फिजिकल मेडिकल टेस्ट को आपने किस तरह क्लियर करना है। आपने इसके फिजिकल मेडिकल टेस्ट में कैसे हाईएस्ट मार्क्स गेन करने हैं, मुकम्मल मैं आपसे डिटेल्स बताऊंगा। इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल पर पाकिस्तान पर मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर डिटेल्स वीडियोस बनाता हूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी ड्यूटी करता हूं और मेरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं और मैं वहां से इन्फॉर्मेशन लेकर डिटेल वीडियो से अपने कैंडिडेट्स को, अपने उम्मीदवारों को गाइड भी करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो फिजिकल मेडिकल टेस्ट है, आपने इसको कैसे क्लियर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एएसएफ का जो फिजिकल टेस्ट है। एएसएफ के फिजिकल टेस्ट में आपकी होती है रनिंग, आपके सिटअप्स, पुशअप्स और आपकी हाइट और आपकी चेस्ट। इनमें से जी आपकी रनिंग, सिटअप्स और पुशअप्स के एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में आपको मार्क्स दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, जबकि हाइट और चेस्ट को आपने पास करना कंपलसरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं रनिंग टेस्ट। देखिए रनिंग टेस्ट में आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं और ये 10 मार्क्स उस कैंडिडेट को दिए जाएंगे जो अपनी दौड़, आपको टाइम तो 7 मिनट 30 सेकंड का दिया जाता है, लेकिन जो अपनी दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में वाइंड अप करेगा तो एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स उसे 10 नंबर देंगी। जिसे 10 नंबर मिल जाते हैं तो उसका फाइनल सिलेक्शन में जो मेरिट होता है वो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि आपने रनिंग को कैसे क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक बात याद रखने कि जब भी आपकी रनिंग स्टार्ट होगी तो आपने स्टार्टिंग में शूट आउट नहीं होना। शूट आउट का मतलब ये है, देखें आपने जो रनिंग करनी है वो 1600 मीटर का ट्रैक होता है, बाज़ औक़ात वो 100 मीटर 200 मीटर ऊपर ही होता है, ज्यादा ही होता है। तो ट्रैक आमतौर पर 17 से 1800 मीटर का होता है। जो कैंडिडेट्स पहली बार वहां पे जाते हैं, जैसे रनिंग स्टार्ट होती है वो समझते हैं पता नहीं क्या हो गया है, वो शूट आउट हो जाते हैं और सिर्फ 200 से 300 मीटर दौड़कर रास्ते में वो बैठे होते हैं। तो पहले मेरी बात देखें, आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक नॉर्मल रिदम के साथ दौड़ना है। आपने स्टार्टिंग में शूट आउट बिल्कुल नहीं होना। उसके बाद दूसरी मेरी बात याद रखें, जब भी आपने दौड़ना है तो दौड़ के दौरान आपने अपने पाँव पूरे जमीन पर नहीं मारने, आपने अपने पंजों पर दौड़ना है। अगर आप अपना पूरा पाँव जमीन पर मारेंगे तो ये 1600-1700 मीटर का ट्रैक है, आपके पाँव की एड़ियां दर्द करना शुरू कर देंगे। अगर तो वो ट्रैक हुआ पक्का तो फिर आपके पाँव की एड़ियां 200-300 मीटर के बाद दर्द करना शुरू कर देंगी और आप रास्ते में बैठ जाएंगे। तो आपने पंजों पर दौड़ना है, आपने पूरा पाँव जमीन पर नहीं मारना। ये आपने मेरी दूसरी बात ध्यान में रखनी है। तीसरी बात, आपने दाएं बाएं बिल्कुल नहीं देखना। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं आपने दाएं बाएं बिल्कुल नहीं देखना, ना आपने सामने देखना है। आपने अपनी आई साइड को जमीन पर नीचे जहां पर आप दौड़े हैं ट्रैक पर, उस ट्रैक की तरफ देखें, बिल्कुल सामने नहीं देखना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ट्रैक होते हैं बिल्कुल सीधे, कैंडिडेट्स देखते हैं कि जो हमारा जो विनिंग पॉइंट है वो बड़ा दूर है और हमसे नहीं हो पाएगा और वो रास्ते में बैठ जाते हैं। तो ना आपने सामने देखना है, ना आपने लेफ्ट राइट किसी भी दाएं बाएं नहीं देखना। आपने अपना जो फोकस रखना है वो नीचे ट्रैक की तरफ रखना है। और मेरी एक बात याद रख लें, जब तक ये आवाज ना आए कि टाइम खत्म हो गया है, आपने दौड़ते जाना है। अगर आप थक गए हैं तो आपने रुकना नहीं है, स्लो हो जाएं, ठीक है, अपनी रनिंग स्लो कर लें, लेकिन आपने ट्रैक में दौड़ने के दौरान रुकना बिल्कुल भी नहीं है। फिर जैसे ही आप दौड़ते हुए सामने देखते हैं कि आपकी मंजिल में सिर्फ 200 से 300 मीटर का डिफरेंस है, तो अब आपने अपनी पूरी जान लगानी है। अब आपने अपने आप को शूट आउट करने की कोशिश करनी है। अब आपने बड़े बड़े स्टंप्स लेने हैं। तो एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो रनिंग टेस्ट है ये 10 नंबर का होता है। अगर ये रनिंग आप 7 मिनट 30 सेकंड में वाइंड अप करेंगे तो फिर ये आपको 6 नंबर देंगे। और मेरी एक बात याद रख ले, अगर आप 6 नंबर गेन करते हैं तो ये आपको फाइनल सिलेक्शन में आपका इशू बन सकता है, आपका मेरिट में नाम ना आने के चांसेस हैं। तो तमाम कैंडिडेट्स ने आपने ये कोशिश करनी है कि आपने रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड या 6 मिनट 45 सेकंड तक इसको वाइंड अप कर लेना है। 6 मिनट 45 सेकंड वाले को 9 नंबर देते हैं। तो जैसे आप रनिंग क्लियर करते हैं उसके बाद आपका अगला मरहला होता है कि आपके सिटअप्स होते हैं और आपके पुशअप्स होते हैं। एएसएफ में रनिंग क्लियर करने के बाद आपको सिटअप्स और पुशअप्स में ये राय दे देते हैं। आमतौर पर जो सिटअप्स और पुशअप्स की रिक्वायरमेंट होती है वो 22 होती है, लेकिन अगर आप जबरदस्त पोजीशन पर सिटअप्स लगाएंगे और पुशअप्स लगाएंगे तो सिर्फ जैसे ही आप 14 पुशअप्स लगाएंगे तो वो आपको जवान कहेंगे ओके ठीक है, वो आपको 5 नंबर पूरे दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पुशअप सही नहीं लगा रहे तो आप 20 भी लगा लेंगे तो वो आपको 3 नंबर दे देंगे या 4 दे देंगे। तो अगर आप बेस्ट पोजीशन पर लगा रहे हैं, देखें जो आपका टेस्ट ले रहा होता है उसकी सर्विस होती है, वो इंसान को देखकर ही बता देता है कि इसकी कितनी प्रैक्टिस है। तो अगर आप बेस्ट पोजीशन पर पुशअप्स लगा रहे हैं तो आपने 14 में लगाए होंगे, वो आपको कहेगा ओके और पूरे 5 नंबर देगा। तो सिटअप्स भी अगर आप एक बेस्ट पोजीशन पर लगाते हैं तो आपसे सिर्फ 14 सिटअप्स ही लगवाए जाएंगे। आप वहां पर जाकर देख लेना सेंटर में,
जो कैंडिडेट्स कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उनसे सिर्फ 14 लगवाते हैं, कुछ कैंडिडेट से 10 भी लगवा लेते हैं, उन्हें कह देते हैं ओके ठीक है ठीक है, लेकिन 12 से 18 लगवाने के बावजूद भी उन्हें फेल कर देते हैं। तो अगर आप एक बेस्ट पोजीशन पर लगाते हैं तो ये आपसे 14 से 15 लगवाएंगे और आपको पूरे मार्क्स दे देंगे। तो 5 नंबर आपको सिटअप्स के और 5 नंबर आपको पुशअप्स के ये देंगे, ठीक है। और अगर 10 में से 9 नंबर आप ले लेते हैं रनिंग में, तो ये आपने 19 नंबर आपने फिजिकल टेस्ट में ले लिए, जो आपको फाइनल सिलेक्शन में काफी सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो हाइट और चेस्ट है, इसको क्लियर करना आपने कंपलसरी होता है। हाइट आपकी 5 फीट 7 इंच रिक्वायरमेंट है, इसमें आपको किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली, ठीक है। उसके बाद आपकी जो हाइट होती है वो आपकी 32 और 33.5 होती है। 33.5 का मतलब होता है 32 आपके नॉर्मल हो और फिर वो आपसे कहेंगे जी फैलाव करें, अपना सांस अंदर लें। तो अपना जब सांस अंदर लेंगे तो उस वक्त आपकी जो छाती में फैलाव है वो कम से कम 1.5 इंच का होना लाजमी है। तो हाइट और चेस्ट के एएसआई में नंबर नहीं होते, इसको पास करना आपके लिए कंपलसरी है। तो पासिंग मार्क्स मिनिमम आपके होते हैं 15। जो 15 से ऊपर नंबर ले लेते हैं उन्हें अगले मरहले के लिए भेज देते हैं, और जो 15 से कम होते हैं उन्हें फिर ये फेल कर देते हैं। तो एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की इस वीडियो में मैं यकीन से कहता हूं कि आपको रनिंग के मतलब कुछ अहम टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होगी। इसी तरह आपने अपने जो सिटअप्स और पुशअप्स लगाने हैं वो आपने बेस्ट पोजीशन पर लगाने हैं। अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैंने आपको इसके मेडिकल टेस्ट के मतलब इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपने मेरे चैनल के साथ राब्ते में रहना है, मुझसे कनेक्ट में रहना है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करें। कमेंट्स का जवाब मैं आपको 4 से 5 बजे के बाद दूंगा। उसकी वजह होती है कि मैं ड्यूटी होता हूँ, ऑन ड्यूटी है, मेरा मोबाइल यूज करने का मसला होता है, ठीक है। तो मैं आपको आपके कमेंट्स का जवाब भी जरूर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते थे इसी तरह एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।